हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को अनुपात और समानुपात के सेकंड क्लास लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज इस सेकंड क्लास में आप सभी को सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को करवाएंगे और क्वेश्चन जो होंगे आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c अपान c का मान क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा है आपका। देखिए, इसमें बहुत ही सरल तरीका है। पहले दिया है आपका a अनुपात b बराबर 3 अनुपात कितना दिया है 4 और b अनुपात कितना दिया है c बराबर कितना 4:7। अब हमें यहाँ से ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ए बी सी इस तरीके से अनुपात निकालेंगे। तो देखो ए का मान यहाँ 3 है, बी का मान कितना 4 है और देखो फिर यहाँ बी का मान कितना है 4 है और सी का मान कितना है आपका 7 है। देखो ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं आप, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए 3 चौके 12 अनुपाते 4 चौके 16 अनुपात कितना 7 चौके 28। अब देखो सभी में कॉमन है, कॉमन ये है कितना आप कॉमन ले लें। अच्छा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12 है ना। 4 अगर देखें तो 4 सभी में कॉमन है तो 4 से क्या करेंगे, सभी अनुपात के पदों में भाग कर देंगे ना। प्रत्येक अनुपात के पदों में देखो होता क्या है कि प्रत्येक पद में अनुपात का प्रत्येक पद में अगर जितना कॉमन हो उसी जितना कॉमन होता है उसी से प्रत्येक पदों में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अब यहाँ देखें प्रत्येक पदों में कितना 4 कॉमन है तो 4 क्या करेंगे, प्रत्येक पदों में भाग कर देंगे। तो यहाँ देखो 4 3 12, यहाँ 4 चौके 16, यहाँ कितना हो जाएगा 7। क्लियर। इस तरीके से अनुपात ए बी सी के निकल जाएगा। ये आपके पिछली फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है ना अपान सी का मान। तो देखिए ए का मान रखिए आप कितना, देखो ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का, ये सी का। ए का मान कितना है आपका 3 है, अब बी का मान कितना है 4 और प्लस सी का 7 है अपान कितना 7। अब जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 14 बटे कितना 7, 7 दूनी 14 तो 2 कितना हो जाएगा आपका। तो यही 2 आपका आंसर हो जाए। क्लियर। इस तरीके से हल कर लेंगे। अब आप देखेंगे दूसरी सवाल, इसे नोट कर लीजिए। अब आज की वीडियो की दूसरी सवाल देखिए। दिया यदि ए का 60%, ए का 60, ए का देखो का मतलब गुणा होता है, ए का हम निकाल लेते हैं कितना 60% निकाल लेते हैं। क्लियर। बराबर कितना बी का 3/4। ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो देखो 20 3 60, अब 20 पंचे 100। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 1/5 अब बराबर b बटे कितना 4। अब देखिए यदि हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा करें तो हो जाएगा कितना आपका 4b, देखो 4 इसका यहाँ गुणा 4a बराबर कितना 5b। अब हम क्या कर देंगे, a बटे कितना b बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, a अनुपात कितना b का अनुपात निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 अनुपात कितना 4। तो देखिए यही पूछा था आपका a अनुपात b, यहाँ से a अनुपात b का मान पूछे कितना, a अनुपात b का मान पूछा है तो आप a अनुपात b का मान हो गया कितना 5 अनुपात 4। अब देखते हैं उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, यदि 2a बराबर कितना 3b है ना। इसकी जस्ट ये वाली सवाल इसमें बताए हैं। अगर हम यहाँ ए बी में अनुपात निकालेंगे तो b को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा a बटे b और 2 की इस तरफ कर देंगे तो होगा कितना 2/3। तो यहाँ से निकल जाएगा a अनुपात कितना b बराबर 3 अनुपात कितना 2 है ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ देखिए 4b बराबर कितना 4c। तो देखिए अब यहाँ b बटे कितना c हो जाएगा और देखिए और यहाँ 4 बटे कितना हो जाएगा 4/4। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना आपका b अनुपात c बराबर कितना 1:1।
बराबर और कटा है ना। अब यहाँ से हमें ए सी का अनुपात पूछा, क्या ए सी का, तो ए बी सी इस तरीके लिख देंगे। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2, यहाँ से बी का मान 1, यहाँ से सी का मान 1। अब ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सीधे सीधे इस तरीके से गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, क्लियर। तो हो जाएगा, देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ए सी का अनुपात आपका निकल जाएगा, ठीक ना। और यदि आपका ए बी सी तीनों का अनुपात निकालते तो आप क्या करते, एक बार इसका गुणा इसमें करते, फिर इसमें करते, फिर इसमें कर देते, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाता। यदि आपका ए अनुपात सी पूछा है तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे, क्लियर। तो आपका ए अनुपात सी का अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर है आपका, यदि 2a दिया है, 2a बराबर कितना 3b और बराबर कितना 4c, है ना। यदि आपका इस तरीके से क्वेश्चन दे तो आपको हम तरीका बता दें लगाने के लिए, उसके बाद कैसे ऐसा हो जाता है ये भी बता देंगे। आपका ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप सीधे कर दीजिए a अनुपात बी अनुपात सी बराबर, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछा है। तो देखो ए के साथ जो है उसे व्युत्क्रम कर दो इस तरीके से, बी के साथ जो है उससे भी व्युत्क्रम कर दो, और सी के साथ जो गुणांक हो उसे भी क्या करते हैं हम व्युत्क्रम कर देते हैं। देखो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे और ए बी सी का अनुपात पूछे तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। एक गुणा, देखो ए के साथ जो गुणांक हो उसे अपान में कर देंगे, फिर बी के साथ जो गुणांक हो उसे अपान कर देंगे, और सी के साथ जो गुणांक हो उसे भी अपान कर देंगे, इस तरीके से अनुपात लगा करके। अब देखिए इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती है, क्लियर। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हर होते हैं, इस तरीके से अगर अनुपात निकालने के लिए कहें तो इसमें जो हर होते हैं हरों के एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हरों का एलसीएम। देखो 4 और 3, 2 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। जो एलसीएम होता है, एलसीएम से क्या करते हैं, प्रत्येक अनुपात के पदों में गुणा कर देते हैं, है ना। 1/3 इंटू 12 अनुपात 1 कितना 4 इंटू कितना 12। देखो अब यहाँ से 6 बार कटेगा, 6 बार में ये कटेगा आपको कितना 4 बार में, और ये कटेगा आपको कितना 3 बार में। तो अब हो जाएगा आपका कितना 6 अनुपात 4 अनुपात कितना 3। इस तरीके से आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। आप ऐसे हल करना चाहेंगे तब आता कैसे है ये भी आप जान लीजिए। देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं, आपका ऐसे अगर प्रश्न दिया रहे तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे, उसके बाद ए के साथ गुणांक जो है उसे बटे में कर देंगे, अनुपात बी के साथ जो गुणांक है उसे बटे में कर देंगे, और सी का जो गुणांक है उसे भी बटे में कर देंगे। इस तरीके से आप जितना हर होता है हरों को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जितना एलसीएम आता है प्रत्येक अनुपात के पदों में उसका गुणा कर देते हैं, और इसे इस तरीके से भाग करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद गणना आप पर डिपेंड है, ठीक। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दे तो आप एक तरीके से और लगा सकते हैं, तीनों बराबर हैं तो आप बराबर क्या कर लेंगे के कर लेंगे, क्या कर लेंगे के, है ना। तो 2a बराबर देखो के हो जाएगा, क्योंकि तीनों के बराबर के है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो देखो a बराबर हो जाएगा के बटे कितना 2। उसी तरीके से 3b बराबर कितना के, तो आ जाएगा आपका कितना b बराबर कितना के बटे कितना 3। अब 4c बराबर कर सकते हैं हम के, तो c बराबर कितना हो जाएगा के बटे 4। हमें ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो आप देखिए a अनुपात b अनुपात c, है ना, बराबर आप कर सकते हैं के बटे 2 अनुपात के बटे कितना 3 अनुपात के बटे कितना 4। अब के देखो प्रत्येक पदों में कॉमन है, जो प्रत्येक पदों में कॉमन होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, है ना। अनुपात के प्रत्येक पदों में जो कॉमन होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन होगा, जैसे के कॉमन है तो के से क्या कर देंगे हम प्रत्येक पदों में भाग करेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा आप कितना 1/2 अनुपात 1/3 1/4 ये बचेगा। अब वही आ गया, आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना 12। तो देखो 12 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, है ना।
तो 6 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6:3 कितना 4। इस तरीके से आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, है ना। चाहे वो नियम अपनाइए चाहे ये ठीक, दोनों सही है। अब देखिए, अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपकी ये है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/ कितना z बराबर 2:3:5। तो देखो अब कह रहा है कि x अनुपात कितना, x अनुपात y अनुपात z का अनुपात निकालिए, है ना। तो कैसे अनुपात निकलेगा ये देख लीजिए आप। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे और इसका अनुपात पूछे तो आप लिख लीजिए। अब देखो यदि इसे हम सीधा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा। देखो जब ये उल्टा है तो ये क्या है, सीधा है। यदि इसको सीधा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस यही तरीका है आपका। इसे हम सीधे कर लेते हैं और इसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1/2 कितना 2 अनुपात 1/3 अनुपात कितना 1/5। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो जितना एलसीएम हो जाएगा प्रत्येक अनुपात के पदों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 30 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर, इस तरीके से गुणा कर देंगे। अनुपात 1/5 कितना 5 अनुपात कितना 30। अब इसे काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ये कितना बार जाएगा 6 बार में जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा आपको 15:10 कितना 6। तो ये है आपका एक्स वाई जेड का अनुपात कितना, एक्स वाई जेड का अनुपात। क्लियर। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कितना है, 6 नंबर। यहीं से लास्ट नहीं है, इसके आगे और लेंगे क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा ये देख लीजिए आप। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि a बटे कितना 3, b बटे कितना 4, c बटे कितना 5 इतना है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन बताए थे, देखो तीनों क्या है, बराबर है, तो हम बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के। क्लियर। अच्छा, इसे एक शार्ट तरीका आपको बता दे। देखो जब ये जैसे यहाँ एक गुणांक ना हो, जैसे यहाँ देखो यहाँ एक गुणांक है 2 और b का गुणांक 3 और c गुणांक कितना है 4। अगर गुणांक ना दे करके बटे में दिया हो, ए बी सी के बटे में अगर कोई संख्या दिया हो, तो सीधे सीधे अगर ए बी सी का अनुपात पूछे तो आप क्या कर देंगे, ए बी सी अनुपात बराबर यही जो इनका बटे है उसी को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्लियर। इस तरीके से तो अनुपात आपका निकल जाएगा। क्लियर। देखो यहाँ गुणांक में था तो हम क्या करें, व्युत्क्रम कर दिए थे। यदि गुणांक में ना दिया हो, ए बी सी के बटे में अगर संख्या दिया हो तो आप वही संख्या अनुपात में लिख देंगे, तो आपका ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए उसके बाद हल कैसे करते हैं इसको। देखिए इसके बराबर तीनों के बराबर हम के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। तो देखिए आपका है ए बटे कितना 3 बराबर कितना के। अब 3 गुणा कर दो, a बराबर कितना हो जाएगा 3k, है ना। अब यहाँ देखिए b बटे कितना 4 बराबर कितना k। अब हो जाएगा b बराबर कितना 4k। क्लियर। अब आपका हो जाएगा c बटे कितना 5 बराबर कितना k। अब 3 गुणा कर दो, c बराबर कितना 5k। हमें निकालना है a b c का अनुपात। तो देखिए a b c, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना 3k अनुपात 4k अनुपात 5k, है ना। जो कॉमन होता है, जो प्रत्येक अनुपात के पदों में जो कॉमन होता है उसी को हम प्रत्येक अनुपात के पदों में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो k से अगर भाग करेंगे तो ये k से k कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका होगा क्या 3:4 अनुपात कितना 5। तो देखो वही आया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप 3, 4, 5 अनुपात में कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अब हम आगे और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, यदि a का 15%
बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप, है ना, यहाँ दिया a का 15%, a का मतलब गुणा कितना है 15%, 15% को हम क्या करेंगे 15/100 कर देंगे, बराबर b का 20/, कितना 100, है ना। अब इसे देखिए, अब 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, है ना, तो आपका बच्चे कितना, अब इससे देखिए कैंसिल कर दीजिए आप, 5 ये 15, अब 5 चौका 20, तो हो जाएगा कितना 3, a बराबर कितना 4b, तो हो जाएगा आपका देखिए a/, कितना b बराबर 4/, कितना 3, है ना। तो a अनुपात b अनुपात बराबर 4 अनुपात कितना 3। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब a है, a को हम क्या करेंगे b को इस पक्ष में ले आएंगे तो a/, क्या हो जाएगा b, और 3 को हम क्या कर देंगे दाएं पक्ष में कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, तो a अनुपात b के अनुपात निकल जाएगा आसानी से। ठीक, अब देखिए ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, यदि a b से कितना है 40% अधिक हो, यदि a जो है b से 40% अधिक हो, तो इसका मतलब ये है a बराबर b से, किससे b से, तो a बराबर आपका हो जाएगा कितना b। देखो हमेशा क्या होता है बताया कि जो आपका आप जानते हैं कि जो संख्या जिसके साथ से लगा हो तो हमेशा बटे में होता है। कहाँ होता है, बटे में। तो इसमें कह रहा है यदि a b से, इसे b से 40% अधिक हो तो b कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और कितना 100 था तो 140 कर देंगे, 140% कहाँ 140% कर देंगे, है ना। अब देखिए अगर ऐसा ना समझ में आए तो आप सीधे ऐसे कर दीजिए, a बराबर b का मतलब देखो b से 40% अधिक है तो हम कर देंगे कितना, एक b के 140, 100 था अब 40% अधिक होगा तो कितना 140 हो जाएगा, 20 सत्ते 140, अब 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा अब कितना a बटे b को इस तरफ ले आएंगे तो a बटे कितना 7/5, तो हो जाएगा a अनुपात b बराबर 7 अनुपात कितना 5। ठीक ना, वैसे आएगा। अब उसके बाद ये कहा है, यहाँ देखिए ये कहा है कि b जो है c से 20% कम है, तो हो जाएगा b बराबर c इंटू कितना 80/100। 20 से देखो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो c इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा b/c बराबर 4/5, है ना। तो हो जाएगा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात कितना 5। अब देखिए अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि किसका अनुपात, ए बी का अनुपात पूछा है, ओ सॉरी ए सी का अनुपात, तो ए बी सी इस तरीके से लिख देंगे। तो ए का मान कितना आपका 7 है, बी का मान 5, यहाँ बी का मान 4 और यहाँ सी का मान कितना 5। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर, 7 चौके 28 अनुपात कितना 25। तो इस तरीके से अनुपात आसानी से आपको निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर आपका ये है, यदि x y का अनुपात x अनुपात y बराबर 2 अनुपात कितना है 5। क्लियर, x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 5 हो तो कितने का मान निकालने का कहा है। अब देखिए इसे ऐसे कर सकते हैं, x/y बराबर 2/5, इसका मतलब x का मान 2 है, y का मान कितना है 5 है। तो आप देखिए निकाल सकते हैं मान x 3x प्लस 2y अनुपात कितना 2x प्लस कितना 5y, इसका अनुपात निकालेंगे। तो आप देखिए अब अभी देखिए यहाँ 3 है आपका और x का मान कितना है, x का मान 2 है ना। अब प्लस अब ये देखिए यहाँ 2 है, y का मान कितना है, y का मान आपका 5 है, या रख देंगे अनुपात। अब देखिए यहाँ देखिए 2x कितना 2x, अच्छा यहाँ 3 सॉरी हाँ सही है, यहाँ करेंगे कितना 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, हम यहाँ 2 रखेंगे प्लस, है ना। अब देखिए
यहाँ पर y का मान कितना 5 है, और देखो y 5y है तो y का मान कितना है 5 है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू कितना 5, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, ठीक, और 2 दूनी 4, 5 25, तो हो जाएगा आपका 10 6 16, और ये कितना हो जाएगा 25 4 29, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन है x बटे कितना 5 y बटे कितना 8, तो इसका अनुपात आप जानते हो क्या हो जाएगा, x अनुपात y बराबर कितना 5 अनुपात 8, बता दिए पिछली वीडियो में। अब इसके बाद देखिए यहाँ मान पूछा है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 बराबर, x का मान कितना है, x का मान 5 है, अब प्लस कितना 5, y का मान कितना है 8, अब प्लस कितना 8, 5 5 10, 8 8 16। देखो सभी में ये दोनों पदों में 2 कॉमन है, 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16, 5 अनुपात है कितना 8 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर आपकी ये है x अनुपात y कितना, x अनुपात y बराबर 7 अनुपात कितना है 5, तो पूछा आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस को वाई स्क्वायर, ये पूछा है। ठीक, आप क्या करें सीधे सीधे मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 5 है, आप प्लस यहाँ 7 रखेंगे 7 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर। देखिए 7 5 35 प्लस 7 7 49, तो यहाँ 7 7 देखो 49 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे जोड़ दीजिए, ये 9 5 14 का है 4, देखिए 9 5 14, 4 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 84, है ना। 9 5 14 का 4, 4 3 7 1 8, 84 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4, है ना 2। अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हो आप, कैंसिल करेंगे पहले आप 12 से कैंसिल करो, 12 सते 84, 12 दूना 24, तो 7 बटे कितना 2, तो इसका जो मान होगा 7 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आप सभी को थोड़ा इससे और ऊपर लेवल क्वेश्चन आपको बताएंगे और थोड़ा इससे बढ़ के लेवल रहेगा, और यही से इस वीडियो को समाप्त करते हैं।